तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना। अपनी औकात नहीं दिखाया तो। अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है। भाई इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं प्लीज मत देखो। स्वागत है भाई आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार, जहां देखने को मिलती है आपको खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू, बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो, यूं ही दिखाते रहिए प्यार, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड लौड़ा लहसुन जो भी है, जो भी है जो भी फॉर्मेलिटी सीन तो आगे देते हैं तो लवड़ा लहसुन बोल देते हैं। समझ रहे हो गाइस? ठीक है तो जल्दी है। तो भाई आज क्या लाए हैं हम लोग अपने दोस्तों के लिए? पहले तो लाए हैं थोड़ा सा ताना ताना ये है कि लोग हमारा इंट्रो नहीं सुनते हैं क्या? पता नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि गाने डाइसेक्ट करने से पहले, कि गाने का मतलब समझने से पहले तुम लोग हमारे रिएक्शन के इंट्रो का मतलब समझो, उसके बाद फिर शुरुआत तो वहीं से होता है, बातचीत आगे बढ़ाओ। पता नहीं कैसे समझते ही नहीं है लोग, ना समझ। और दिक्कत ये है कि इसके पहले जो हम लोगों ने ठीक है रिएक्शंस दिया था, तो वैसा ही सेम उस पे कमेंट आया हमारे लिए सिर्फ कि हम लोग हेटरेट फैला रहे हैं। हाँ, और वही रैपर लोग आपस में एक दूसरे की अम्मा बहन सेक रहे हैं, वो हेटरेट में नहीं आ रहा है। हाँ, और उनपे हम रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज का, अगर हम मजाक बना रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, ना कि एकदम रियल मतलब बता के अपन हेटरेट फैला रहे हैं। मतलब हम लोग एजुकेट करके और चूतिया बना दे उन लोगों की। ये तो कम्युनिटी को, इंसान किसी को छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, वो तो पूरे स्टेट, पूरी कम्युनिटी, सबको सब कुछ बोले दे रहा था उसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वही तो। और इतना लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, मतलब तो, और इतना लोग चाट तो रहा है ऑलरेडी, एक नहीं चाट रहे तो क्या हो गया? बड़ी बात है। हाँ? तुम चाट रहे हो यार, हैप्पी म्यूजिक हाँ, यार, एंजॉय दैट। इतने सारे रिएक्शन चैनल्स हैं वो चाट रहे हैं, हम लोग नहीं चाट। अलग है भाई। हाँ, हमें चाटना वाटना है ही नहीं यार, बातचीत ही खत्म है। चाट चटौल खेलते ही नहीं हम लोग। और एक आगे चल के रील एडिट करने के लिए बनवा दे, बोल दे क्या हाँ, कि जितनों के लिए तुम इधर गरिया रहे हो ना, उन लोगों को बैठा के बोलड़ी उनके गाना गरियाएंगे, देखना वाले। क्या लगता है हो पाएगा? कुछ भी हो सकता है यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बस ठीक है, फिर देखते हैं। चलो भाई, तो क्या है बताओ। तो आज भी हम लोग उसी का, जैसे पार्ट 1 था हमारा सीधे मौत वर्सेस एसओएस, ठीक है, तो उसमें पहला जो डिस था वो एसओएस ने निकाला था, दूसरा सीधे मौत ने। मुझे क्या पता क्या चीज? कैमरा स्टार्ट हो गया था, देख लो। हाँ स्टार्ट ठीक है। तो हम लोग आज ये लाए हैं कि जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने वो देखा था कि सीधे मौत और एसओएस के डिस में पहला डिस ट्रैक हमें एसओएस की तरफ से देखने को मिला था, दूसरा सीधे मौत की तरफ से। ठीक है, अभी की उसके बाद तुरंत क्या हुआ, उसी दिन हम लोगों ने एक और गाना यूट्यूब पे देखा था, हम लोग इसको बाद में देखते हैं। तो वो था कांच के घर। ठीक है, वो कांच के घर सीधे मौत ने डिस किया है उसको, एसओएस को, बट सीधे मौत में एक बंदे ने, सिर्फ ऑनकोर ने, ठीक है, जो छोटे बाल रखता है, जो करली बाल रखता है, उसने नहीं किया है। ठीक है, नैनीताल वाला नहीं, अपने खोड़ा वाला। हाँ, तो वो क्या किया है, अकेले डिस निकाला है इसके ऊपर पूरा। ठीक है, और उसके बाद उसके रिप्लाई पे एसओएस का भी गाना आ गया। तो आज भी हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे और इसमें डिसाइड करेंगे कौन है बेहतर, सिर्फ राउंड 2 में। 1 गया खत्म। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर हम लोग। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहानी नहीं पता क्या हो, हम लोग कहानी पूरी पता है किसकी क्यों लड़ाई चल रही है। सारी बातें तो हम लोगों ने बोली उसमें, जितनी एक नॉर्मल आपको डिटेल नहीं बताया, क्योंकि हम लोग बात गाने की कर रहे हैं, उनके मैटर नहीं कर रहे हैं। हमें क्या लेना किसी, अपने को हाई पिच नहीं देना है, अपने को उनके नाम पे लेना है हाई। चलो फिर शुरुआत करें, स्टार्ट करें। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के है लेबल में। पहला रेफरेंस चाहिए आजादी, मतलब कश्मीर और पाकिस्तान की लड़ाई वाली आजादी नहीं, आजादी रिकॉर्ड। ठीक है, ये तो हो गया रेफरेंस। और दूसरा, हमने जो पिछली बार मजाक बनाया था कि इनको आजादी क्यों नहीं मिल रही है, ये वैसा लगा कि आ लेवल आते ही चालू लेवल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले
बताओ। इस, बताओ इसमें तो पूरी कहानी बता दे रहा है A to Z। हाँ अब और बताइए आप। अब कहाँ जाओगे पूछने, क्यों इंतजार कर रहे थे कि कोई इंसान बोल के बता लो। मतलब हम क्यों डाइसेक्ट करें, अब तो हम गरियाएंगे ही ना कि भोसड़ी के एसओएस वाले उसका फ्लो टापते थे कि फिर आए ये लोग उसमें तो बोले कि हम फैन हैं। हाँ, हम्म, तो जब फैन हो तो फैन की तरह रहो ना। ये क्या बकचोदी है कि तुम उन्हीं की तरह गाना गा रहे हो फिर उन्हीं पे डिस निकाल रहे हो। भाई ये तो उठने का तरीका है भाई सब। और पहले गाने में उसने क्या बोला था कि हमसे देख के सीखे हो, ये है वो है, तब भी हम लोगों ने यही चीज बोली थी ना कि भाई तुम गाना बना रहे हो, तुम भी तो किसी को कॉपी कर रहे हो उस आर्ट फॉर्म में। हम्म, ये है बहन जो असलियत। अभी पता लगी और ओके हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते, हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और यहाँ फाड़ते पे हैं। इसने बोला हम होते प्रभ जैसे। प्रभ कौन है, प्रभदीप है क्या? तब वहाँ वही हाँ? वो चिट्टा में चिट्टा में चिट्टा अच्छा में। वही है, अगर उसके जैसा कोई सेम करेगा तो प्रभ उसको अलाउ नहीं करेगा अपने आजादी रिकॉर्ड में, ऐसा कह ट्रक रहा का है। है क्या आजादी रिकॉर्ड? मतलब उसमें वो भी है ना साइन। अच्छा अब I'm ये सब पे posted, क्या ही बात now करें। back to the story। हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। एक मिनट भाई मेरे को शुरू करने लेबल के अंदर ही शुरू कर दिया। आपस के बंदों में आपस से पैसा मांग रहे हो। हाँ? और डिस निकाल देंगे माता चोद उसी पे। हाँ भाई मुझे पैसा दो, छिनाल ही हो गया एकदम, कश्मीरी मुझे पैसा छिनाल। दो, मुझे मनोज वानी के अगेंस्ट में कुछ करना है। कर दे भाई। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजो लो, जो बात हमें करनी चाहिए थी वो भी वही कर दिया। सब करे देना। सब बता दिया उसने क्लियर ही। अब कोई भी जो भी ना इधर उधर बैठ के मुंह चला रहा है ना कि मैं ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ले लो, ले लो सीधी सीधी समझ बात। में आ गया, जो हम बोले वही वो खुद बोल रहा है अब। क्यों गान पूछे थे कि हाँ ये होगा वो होगा, तुम बता रहे थे, लौंडे कमेंट करके बता रहे कि ये होगा। अरे रुको भाई, थोड़ा ये वो जरा सबर करो। उसका लिरिक्स खराब किए दे रहे हैं लोग। हाँ, के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तैरो तुम सब मेरे मूड में, देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल। अहमर को जानते हो? नहीं हाँ? नहीं। एक गाना बताएंगे तो तुमको याद आएगा। हो सकता है। हाँ? एक गाना है उसका इक्का के साथ जिसमें उसका हुक है मेरा नाम लेने से पहले इजाजत लेना। हाँ? कश्मीरी रैपर है, उसका इक्का गाया है, उसमें ये वाला है जब हम सो रहे थे तब, जब तुम सो रहे थे तब हम जाग रहे थे, जब तुम चल रहे थे तब हम भाग रहे थे, ऐसे याद करके। नहीं। हाँ वो सुनोगे तो याद आ जाएगा उसको। इसमें सारी अंदर ही बात कर दी है, ड्रेस हाँ। सारी बात हाँ, कर रहा है। सबको तो पेल दिया है इसने, इनको चाहिए हम बोले माधव। जरा भी और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मोती स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे, फैंस पे चिल्लाता तो शो। अब बताओ, इतना सारा उनका कॉन्सर्ट ओपन कॉन्सर्ट्स हो रहा है, हाँ। हर जगह उनको वर्ल्ड टूर पे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, तो भाई सीधे मौत कोई ना उठाएगा, सही जो बात भी है। होगा तो जहाँ से सही बात पैसा आ रहा है कंपनी का एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय होगा, उसी को सारी चीजें मिलती हैं। ये भी एक कंपनी की तरह ही है और क्या। लेबल जो है, तो उसमें वो डिस निकाल दिया माधव भाई जलन है, सीधी सीधी बात है, जलन है। ईर्ष्या। और लोग इसको आर्टिस्ट का लाइफ अलग होता है, कुछ नहीं, वो फिर सब कॉर्पोरेट लाइफ की तरह ही गांड खींच रहे हैं अपनी अपनी बात बात तो ठीक है। है। यहाँ हम भी ये है चलन है। जो मर्जी के मालिक है, कब तक देखते हैं। देखते हैं।
नहीं आता कोई फिर भी वो सरे आम लेबल को दोष दे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक, ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते, अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी, काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में ये सब तो हरकतें करते हैं ये लोग, सामने वाला कह रहा है, हमने तो कुछ नहीं बोला था, हमने तो एक जनरल सी चीज बोली थी, ये सब तो खुलासे हो रहे हैं। अब ले लो हेटरेट बहन के लोड़ो, आ रहे हैं सब हेटरेट बता रहे हैं। हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई, कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो, और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे निशान है इसकी ये दोस्त। हम तो मजाक में बोले थे, ये तो सही में निकल गया। बकचोदी कर रहा है। कौन ये बकचोदी कर रहा है? हाँ। भाई इसने साफ साफ बोला है, एक रैपर है जिसका नाम है आतंकी, वो ऐसा नेम अपना यूज करता है, और एक है आतंकवादी जो आर्मी में पत्थर फेंक रहा है, ये प्रॉपर एलिगेशन ही है। हटा हो बाहर, तो ये प्रॉपर एलिगेशन ही लगाया है, ठीक है, ये मजाक कर ही नहीं रहा भाई, डिस है, वो कुछ भी बोले अब इसको हमें सीरियसली ही लेना है, क्योंकि मजाक तो हमने कर लिया था ना, क्यों भाई, तो अब तो क्लियर है ये। तो भाई फिलहाल तो बात यही है कि दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर जितना भी सोच समझ रहे हैं, सुनना ही लांछन लगा रहे हैं, सुनी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं वो अलग चीज हो गई, क्योंकि ये डिस ऐसा मैं देख रहा हूँ पहली बार जो बैटल चल रही लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं भाई, और ये पॉलिटिकली भी बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि हाँ। भाई नॉर्मल कॉल कभी कभी किसी की धर दी जाती है तो वो पेल दिए जाते हैं, तो भाई ये तो प्रॉपर लड़कियों के बारे में इतना गलत हाँ। बता दिया इसके बारे में, अगर ये बात सही है भाई तो उसकी जिंदगी खत्म है, खुला FIR कर दिया अगर सही है तो कर भी देनी चाहिए, और बिल्कुल गांड तोड़ देनी चाहिए हमारे। भाई किसी यार और हम ये भी अगर इसको ये पहले पता थी तो इसने पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए था इस गाने सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सही, कि अगर इसको पता था तो ये डिस खेलने के चक्कर में था। लेकिन इसने कहा ना कि इसने सुना है ना, इसको वो तो नहीं पता, कंफर्म थोड़ा ना तो बोल तो रहा है क्या, वो आप आइए सामने, हाँ हम आपका वो करेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो तुम इसके बारे में खबर तो दोगे ना यार, हाँ आर्मी पत्थर चला रहे हो, ये सब हो रहा है लड़के साथ, मुझे डाउट है, एक बार जब काम कर रहे थे हाँ। जब उसने वो ऑब्जेक्शन किया है तब अब आगे सामने लड़ाई कर, सीधे मौत भी कम मार है जो नहीं है क्या भाई, ऐसे में तो गाली निकलेगी ना। सही बात है यार, ये तो मतलब छोटी मोटी बात ही नहीं हुई है भाई, इसमें तो बड़ी बड़ी बात हो गई, देश की बात हो गई, लड़कियों की बात हो गई, माँ बहन गाली गलौज की बात हो रही है, और बता रहे हैं फैन क्या क्या हमारे ऊपर खोपड़ी कर रहे हैं, छोड़िए लगाएंगे करता ये पत्थरबाज है, भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई, जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है, तभी तुमसे क्या जिस दिन से पता चला उस दिन से दूर है, कंप्लेन नहीं किया है, मतलब कोई जो ये बोल रहा था एकदम सही कुछ था। तो स्टेप उठाना चाहिए भाई इसके लिए अगेंस्ट, हाँ बिल्कुल, मतलब एक कार्रवाई तो और कह रहा है जो भी है सब सही है, हाँ ये भी बोल रहा है, सब सच है, बताओ कार्रवाई तो करनी चाहिए भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो पहले मादा बिल्कुल, इसके ऊपर उन लोगों को, पुलिस वालों को, जो भी हो अथॉरिटी इसके रिलेटेड, उन लोगों को साइबर क्राइम में, तो साइबर क्राइम में डालो इसको, कि हाँ वहां से लेकिन एविडेंस बाबा ये नहीं कंप्लेन कर सकता ना, कि विक्टिम ही तो कर सकता है विक्टिम नहीं, पुलिस को अगर ये चीज सामने मिलती है तो वो पकड़े इनको कि भाई तुमने चीज जो बोली है, आओ जरा इसकी गिरफ्त तक चलो लेके हमको, क्या बकचोदी है। अबे तो डायरेक्ट उससे भी तो कुछ कर सकता था माता, उसको पता है जब सब कुछ हो रहा है फोन से, हाँ कुछ तो स्टेप उठाता एटलीस्ट। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते, अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album Concept Cheese is just fucking ridiculous.
Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. हुँ, क्या कहना चाहोगे भाई? इसमें तो भाई बहुत कुछ बोल दिया है इसने और हम लोग भी बहुत कुछ बोल दिया रास्ते में। हमने तो अब सिर्फ बातें बोली हैं जो इनने बोली। नहीं मतलब वही, अब गाने के बारे में क्या और बोलना चाहेंगे? गाने के बारे में जो मैं और बोलना चाहूंगा वो ये है, क्या भूल गया क्या? भूल तो नहीं गया, सोच रहा हूँ बोलूंगी नहीं। बोल दो यार। दूसरे तरीके से बोल दो, सीधे नहीं ना तो ठीक है ना, ऐसे ही बोल देते हैं। इनडायरेक्टली बोल। अगर हम इस पे अभी प्रॉपर उस तरीके से बात करते हैं कि ये भाई लिटरल चीज है, ये सब गलत है, तो ये साले हमको आके पेलेंगे कि तुमको सार्केज्म नहीं पता है गाने का। गाना एक सार्केज्म था, और अगर ये गाना सार्केज्म था तो इनको सुनने वालों को इसके लिए और इस डिस को अप्रिशिएट करने वाले को जूता पड़ना चाहिए भाई। अभी हम भी करेंगे वैसे तो, बट हम तो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग एकदम लिटरली कि हाँ एक हर चीज जाननी है और उसके बाद भी तुमको इनको डिफेंड करना है यहाँ पे आके कि तुम इनके रेफरेंस को समझ नहीं पाए हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी है इस गाने के रेफरेंस को समझना, रेदर देन कि ये मुद्दा जो इन लोगों ने यहाँ पे खड़ा कर दिया है उसको जानना। हाँ, जब ये बोलेंगे कि पीछे एक ताना मारा था उसने, ये मुंह ये है, आजादी रिकॉर्ड में ये लोग हैं, वो सब गया भाई। अब इनने जो आखिरी में एक क्लेम कर दिया है ना, ये प्रॉपर गवाह है, एक इंसान गवाही दी है इसने, तो भाई वो सब चीजें सबूत, वो सब इस तरीके से क्रिमिनल पाल रहे हैं भाई लोग खुला भाई। और क्या भाई, सब इन लोग ने भी सपोर्ट किया ना। हाँ एक टाइम पे तो साफ साफ बोला उसने वो चीज, और इसने तो पहले ही बोल दिया कि अगर इसने नहीं किया तो एक बार को नहीं बोलता तो क्या पता बच भी जाता है कि हाँ रिसेंटली पता चला, खुद ही बोल दिया है वहां उसमें। तो भाई इस हिसाब से देखो, गाने के हिसाब से अगर मैं उसको रेफरेंस रिलेट करके पॉइंट दूंगा, गाने के हिसाब से ही देंगे, तो मेरे को ये गाना ऑन पॉइंट लगा। चीज रेफरेंस मतलब जो भी चीजें बताई काफी क्लियर उसने रखी है यहाँ पे सामने, कि इतना हम डिस्कशन कर पा रहे हैं उस चीज के ऊपर बिना स्टोरी जाने। तो इसके लिए मैं इसको दूंगा 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ये जो मुद्दा उठा है उसके लिए कटेगा। बताइए क्या कहना चाहिए? 3 पॉइंट ही है। पहली बात तो गाना मतलब ऐसा सुनने के हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लगा। ऐसा ऑडियंस ऐसा मतलब समझ रहे हो ना कि एक वाइब वाला गाना है, एंटरटेनिंग है। जिसके हिसाब से गाना इनका जो भी है टॉपिक, अब वो ये जाने, तो मेरी तरफ से 3 पॉइंट है। तो गाना तो वो कहोगे कि हिप हॉप इंडस्ट्री में जो चलती है बैटल का हिसाब से तो एकदम एक नंबर गाना है, पूरा उसने जवाब दिया है। और जो बोला गया तो सारी चीजें एक स्टोरी लाइन नहीं, पूरा स्टोरी लाइन की तरीके को बता दिया कि हाँ उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आई क्यों हुई क्या, वो पूरा उसकी स्टोरी लाइन बता दी है। तो उस हिसाब से सोचोगे तो गाना तो एकदम उसने सही बोला है कि रैप जो होता है एक्चुअल में वैसे ही करके एक अंडरग्राउंड बोलो या फिर बैटल ग्राउंड बोलो, उस तरह से पूरा बता दिया है। तो सिर्फ गाने की बात करें और जो पीछे के बैक हिस्ट्री वो हटाओ तो भी गाना ठीक था इसका, तो उसमें मैं 3.5 नंबर 4 नंबर तक दे दूंगा गाने की बात केवल में। बाकी अगर स्टोरी लाइन है और वो सब हेटेड वाली बातचीत करेंगे तो वो तो फिर बात अलग हो जाएगी, उसके लिए तो फिर हम लोग इस गाने को सुनना ही नहीं, तो ना इसको सुनना ना उन दोनों को तो जेल ही भेजो तुरंत, रिपोर्ट करो मार दो तब जाके। उन दोनों को अगर उन लोगों ने ये हरकत की है तो उनको तो पहले जेल होनी चाहिए, और इसने अगर उसको हरकत पता हो तो इग्नोर किए तो इसको भी साथ लेके जाओ, ठीक है। वो बातें हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम बस यही कहूंगा कि जो सही है उसका साथ दो, अदरवाइज गाने के साथ सुनोगे तो गाना ठीक है। तो बस टोटल काउंटिंग करेंगे तो 3 3 4.5 4 4 दिए हो तुम, 10 15 में से 10 फेल हुए हो। फेल कैसे हुआ जिंदगी में जिंदगी में भाई गाने में तो पास हो गए, बट तुम्हारा ये गाना अगर वो बात नहीं होती तो 4 मेरी तरफ से भी ले जाता। बट चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं, 2 कौड़ी की बकचोदियां, गाना बढ़िया था, चलो सॉर्टेड।